शालोम प्रियो, आत्मिक जहान के बारे में जानना हर किसी की चाहत होती है और उसके गूढ़ भेदों को जानना वो हम जानना चाहते हैं। पर क्या हम जब तक इन बातों को न जाने हमें पता कैसे लगेगा? हम आसपास बहुत सारी आत्मिक जहान के मंडलों में बहुत सारी आत्माओं से घिरे हुए हैं। परमेश्वर ने अपने राज्य में काम करने के लिए बहुत सारे स्वर्गदूतों को तैनात किया। उसी प्रकार से उनके रैंक स्थापित किए, उनको काम करने के लिए अलग अलग स्थान दिए हैं। पर वैसे ही शैतान जो परमेश्वर की हर एक बात में कॉपी करता है, उसने भी परमेश्वर के जिस प्रकार से स्वर्गदूतों को तैनात किया, उसने अपनी दुष्ट आत्माओं को तैनात किया और हर एक मनुष्य को हानि पहुंचाने के लिए उसने अपनी बहुत सारी आत्माओं को, बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को हर एक मनुष्य के ऊपर और हर एक जगह पर तैनात कर दिया। उसी में से एक दुष्ट आत्मा जो है अशुद्ध आत्मा, उसके बारे में हम जानेंगे। मत्ती अध्याय 12 उसका 43-44 कहता है कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम करती फिरती है और नहीं पाती। प्रिय, आपको पता है कि अशुद्ध आत्मा अर्थात अनक्लेन्ड स्पिरिट, जैसे कि आप नाम से जान रहे हैं, अशुद्ध, ऐसी अशुद्ध आत्मा जो मनुष्य के अंदर अपना डेरा बना लेती है। जब हम देखते हैं कि किसी भी मनुष्य के अंदर परमेश्वर का वास नहीं है तो उस समय यह अशुद्ध आत्माएं अपना डेरा कर लेती हैं और जब डेरा करती हैं तो उसके बाद ये मनुष्य पर हावी हो जाती हैं। अशुद्ध आत्माएं मनुष्य के अंदर रहकर काम करती हैं। ये मनुष्य को प्रोत्साहित करती हैं कि वो बुरा काम करे और जब ये किसी मनुष्य में आ जाती है तो वो इंसान ना चाहते हुए भी बहुत सारे गलत कामों को करता है, बहुत सारी गंदी चीजों को करता है। हम देखते हैं ये हिजकेल उसका 44 और 23 कहता है कि वह मेरी प्रजा को पवित्र और अपवित्र का भेद सिखाए और शुद्ध अशुद्ध का अंतर बताया करे। हम सबका फर्ज है कि हम सब पूरी परमेश्वर की प्रजा को शुद्ध अशुद्ध चीज के बारे में बताएं। कभी कभी ये किसी भी मनुष्य के अंदर आ जाती है तो इंसान को लगता है कि ये शायद किसी चीज की कमी के कारण हो रहा है या फिर उसकी मानसिक दशा ऐसी हो चुकी है। पर प्रियो, ये सब चीजें अशुद्ध आत्मा का एक बहुत बड़ा अटैक है। इन अशुद्ध आत्माओं के लक्षण हैं जो मैं आप सबसे डिस्कस करूंगी, आप सबको बताऊंगी। जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य के अंदर आ जाती है तो वो बहुत ज्यादा गंदा रहना शुरू कर देता है। उसको गंदा रहना और गंदी जगह पर रहना बहुत अच्छा लगता है। ना नहाना, अपने आप को साफ ना रखना और बहुत ज्यादा गंदगी को पसंद करना, अशुद्ध चीजें खाना। अशुद्ध चीजें अर्थात जैसे वो मिट्टी खा सकता है या किसी प्रकार की कोई गंदी अशुद्ध चीजें खा सकता है, कच्चे मांस को खाने का मन करता है, अपने नाखूनों को खाना, अपने चमड़ी को खाना और बहुत गंदी वस्तुओं को कुतरना और जल्दी जल्दी ना नहाना, अपने आसपास गंदे वातावरण को ही पसंद करना। क्योंकि हम देखते हैं जब अशुद्ध आत्मा निकल गई तो उसने भी यीशु मसीह से रिक्वेस्ट की कि हमें सुअरों में भेज दे, क्योंकि सुअर एक बहुत गंदी और गंदे जानवर होते हैं जो गंदगी को ही पसंद करते हैं। वो उन्होंने एक गंदे जानवर को क्यों बोला? क्योंकि वो उन चीजों को, उन जगहों को पसंद करती है। अशुद्ध आत्मा जब मनुष्य में आ जाती है तो वो श्रापित जगहों पर जाना पसंद करते हैं। ऐसी जगहें जो बहुत समय से बंद हैं, जहां पर जाना किसी को पसंद नहीं होगा। ऐसे लोग भीड़ों में जाना और श्रापित जगहों पे जाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। उनको लगता है कि ऐसी जगहों पर जाकर वो अपने आप मन में शांति पाएंगे। ऐसे लोग बहुत ज्यादा अपने आप को हानि भी पहुंचाते हैं। हम देखते हैं जब ये चीजें किसी मनुष्य के अंदर आती हैं तो ये लोग अपने आप को बार बार हानि पहुंचाना इनको अच्छा लगता है। अपने शरीर में से खून निकालना, अपने बालों को उखाड़ देना, अपने आप को मारना, अपने आप को दुख देना, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अर्थात हमारा जो शरीर है, हमारा प्राण दे आत्मा यीशु मसीह के हवाले में। और यह अशुद्ध आत्माएं का पहला हथियार होता है कि वो किसी भी मनुष्य को स्वयं हानि पहुंचाए। तो ऐसे लोग अपने आप को हानि पहुंचाना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग अपने आप को पसंद नहीं करते। ऐसे लोग अपने आप से नफरत करना शुरू कर देते हैं। जब यह अशुद्ध आत्मा किसी भी मनुष्य के अंदर आ जाती है तो ये लोग अपने आप को दुनिया से कट कर लेते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 18:2 कहता है कि गिर गया वो बेबीलोन, गिर गया वो दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। क्या आपको पता है
जो डैनियल था वो इसी जगह पर ले जाया गया और उसने वहां की भोजन वस्तु को खाने से मना कर दिया, क्योंकि वो जानता था यदि वो इन सब चीजों को, अशुद्ध चीजों को खा लेगा, तो शायद वो परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर के उस अनॉइंटिंग से दूर हो जाएगा। इसलिए उसने उन जगहों पर खाना खाने के लिए मना कर दिया, उनकी चीजों को, उनकी वस्तुओं को खाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वो लोग अशुद्ध जानवर का मांस खाते थे जो कि परमेश्वर ने मना किया था। हम देखते हैं जब यह अशुद्ध आत्मा किसी के अंदर आ जाती है तो वो परमेश्वर के कामों को करना नहीं चाहता। अपना प्रार्थना रूम गंदा रखना, ये भी अशुद्ध आत्मा की एक बहुत बड़ी निशानी है। वेदी को, परमेश्वर ने कहा मेरी वेदी, जब हम अपनी वेदी को, अपने स्थान को और घर को बदबूदार और बहुत गंदा रखेंगे, तो आप विश्वास माने वहां पर कभी भी परमेश्वर का आपको वह अनॉइंटिंग और वो मसा फील नहीं होगा। बहुत जरूरी है कि आप जहां पर प्रार्थना करते हैं अपने घर को शुद्ध रखें, ताकि वहां पर परमेश्वर के आप प्रार्थना को अच्छे से कर सकें। एक बहुत छोटी सी चीज है, जब आप 3-4 दिन तक ना नहाएं तो आपका शरीर आलस से भर जाएगा और आपको बहुत नींद आएगी, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा। परंतु जैसे ही आप नहा लेते हैं, आप शुद्ध हो जाते हैं, तो उसी टाइम आप बहुत ज्यादा ऊर्जा से भर जाते हैं और आपको बहुत काम करने का मन करता है। जब आप परमेश्वर के कामों को करना चाहते हैं तो अपने आप को शुद्ध रखें, अपने आप को पवित्र बनाए रखें, क्योंकि गंदगी कभी किसी को पसंद नहीं आती है। तो वो तो स्वर्ग का राजा है, उसको और उसके दूतों को कैसे पसंद आएगी, क्योंकि अशुद्ध आत्माएं गंदी जगहों पर निवास करती है, और जो गंदी जगहें हैं वहां पर परमेश्वर का निवास कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसे पवित्र जगह पसंद है। इसीलिए हम अपने घर को, अपने वातावरण को शुद्ध रखें। अगर आप इन अशुद्ध आत्माओं से दूरी पाना चाहते हैं तो अपने आप को, अपने घर को, माहौल को पवित्र रखें और परमेश्वर से नित्य प्रार्थना में लगे रहें। परमेश्वर आपको इन चीजों से मुक्त कर देगा। परमेश्वर विश्वास योग्य और भला है, और वो हर एक काम को अपने समय में पूरा कर देता है। वो महान है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और बहुत ज्यादा गूढ़ भेदों के साथ आऊंगी, बने रहें और आप सब वचनों को सुने। परमेश्वर आपको आशीष दे।